जंगल में भारद्वाज मुनि के आश्रम पे कहते हैं कि राम आए, अनेक ऋषियों को दर्शन दिए, वाल्मीकि के आश्रम पर आकर के स्थान पूछा। वाल्मीकि ने चित्रकूट पर निवास कराया, सर्वज्ञ ऋषि का कल्याण किया दर्शन देकर के। और एक बार भरत जी महाराज मिलने आए तो थोड़ा यहाँ आपको विचार करना पड़ेगा। थोड़ा इधर ध्यान दो मेरे सज्जनों। जब भरत जी वन में आए तो केवल राम से दो प्रश्न किए थे। भरत जी ने कहा कि राम, आप वन को क्यों आए? आप वन को क्यों आए? तो भरत जी के जवाब राम जी पे नहीं थे, ऐसे है मेरे भरत। राम जी बोले, भैया पिता ने वरदान मुझे आज्ञा दी, पिता दीन मोए कानन राजू, मैं वन में चला आया। तो ध्यान देना, भरत जी ने कहा क्या वरदान मांगा भैया ने? कि पहला वरदान मांगा था कि भरत को राजगद्दी। तो राम जी से भरत बोले, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ राम जी। मुझे एक बात बताओ, पहला वरदान मांगा था मेरी मैया ने कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा था तुमको वनवास। तो मुझे क्षमा करना, मुझे जवाब दीजिए राम कि पहले तुमने पहला वरदान पूरा क्यों नहीं होने दिया? मुझे वन को क्यों आ जाने दिया? तुम क्यों चले? अब राम के पास कोई जवाब नहीं है, आंखों में आंसू भर गए। राम को पता है कि भरत पहले पहला वरदान पूरा हो गया होता, तू मतलब राजा बन गया होता, तो तू मुझे वन में आने नहीं देता। तू राजा बन गया होता और तू खड़ा होकर कहता कि पिता ने मुझे राज्य दे दिया, अब मैं राजा हूँ, राजा की मर्जी है सर्वोपरि होती है, मैं पूरा राज्य राम को देता हूँ, तो तू मुझे वन में नहीं आने देता। हे भरत, मैं पहला वरदान पूरा हुए बिना ही मैंने दूसरा वरदान पूरा कर दिया। मेरे कार्य में सहयोग करो, मेरे पास तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये रामचरित है, रामचरित में सब तेरा है, सब तेरा है, और आज के युग में सब मेरा है। 6 इंची जमीन के ऊपर लठ बच जाता है और केस मुकदमा हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन देखो रामचरित, भरत कहता है कि राम, पूरा राज्य तेरा है, मैं तो चरणों का सेवक हूं। और राम कहता है कि हे भरत, तेरा है सब कुछ। रामचरित में तेरा तेरा और इस कलयुग में मेरा मेरा है। ये रामचरित से शिक्षा लो। और राम जी ने भरत को लौटा दिया। 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में गुफा में रहे। आदरणीय प्यारे प्रभु श्रोताओ, देखो समय बहुत हो गया है। कहते हैं बहुत काल निवास करने के बाद पंचवटी पे भगवान आए, और भगवान पूरे साल बच्चा परीक्षा देता है, पूरे साल बच्चा पढ़ता है और बाद में परीक्षा की जाती है। परीक्षा पहले होती है कि पढ़ाई पहले होती है? पहले पढ़ाई होती है। पंचवटी पे राम ने लक्ष्मण को ज्ञान भक्ति वैराग्य का पाठ पढ़ाया। ज्ञान भक्ति का जैसे ही हम पाठ पढ़ते हैं तो फिर परीक्षा लेने के लिए मानो शूर्पणखा को आना पड़ता है। ये भक्ति परीक्षा है, ध्यान देना। रामचरित तो आप रोज ही सुन रहे हो। शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन शूर्पणखा आई। और देखो, सब लोग जानते हैं कि वासना का रूप है शूर्पणखा। शूर्पणखा राम जी के पास आई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये झूठ नहीं कहा था, ये सत्य कही थी। शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारा मेरा एक ही काम है, तुम्हारा भी लक्ष्य है पापी रावण का नाश
मेरा भी काम है रावण का नाश करना। मेरा तुम्हारा तो एक ही लक्ष्य है, लेकिन वेद के विरुद्ध जो कार्य करता है भगवान उसके नाक कान अलग करवा देता है। बोलो जय श्री। जो वेद के अनुसार काम करता है भगवान गले लगाते हैं, और वैदिक क्रिया में जो जीवन में नहीं जीता है उसकी इज्जत को उछलवा देते हैं। नाक कान काट दिए लक्ष्मण ने। ये नाक कान कटना क्या है कि वैदिक परंपरा के अनुसार इसको जीने का हक तो नहीं है। और रोटी बिलखती रावण के पास गई, कहते हैं रावण ने मारीच को भेजा हिरण बना करके। सोने के कई मृग होते हैं क्या बताओ, लेकिन राम जी की लीला, राम जी की लीला में मृग को मारने के लिए जानकी के कहने पर प्रभु गए और पीछे से रावण हरण करके लेके आता। परमात्मा मानव चरित्र कर रहे हैं परीक्षित, मानव लीला की है। लक्ष्मण जी चले गए और लक्ष्मण रेखा जब जब पार की जाती है तब तब नारियों के ऊपर अत्याचार होना प्रारंभ हो जाता है। मर्यादित रामचरित्र कहिए, मर्यादा में रहो, चाहे पुरुष हो, चाहे आदमी हो, चाहे माताएं हो, चाहे भाई लोग हो। ये रामचरित्र मर्यादा सिखाता है परीक्षित। जो मर्यादा की रेखा को पार किया तो जीवन में संकट जरूरी है। परांबा का हरण करके ले गया, आभूषण वस्त्रों को डालती गई, और मेरे राम एक साधारण मनुष्यों की लीला करते हुए जानकी जी की खोज करते हैं। हनुमंत लाल ने जानकी जी की खोज की, लंका में जाकर के लंका का विध्वंस किया परीक्षित। और एक बात बोलूं, भागवत में लिखा है कि राम रावण युद्धेन राम रावण यूरेवः। जानकी के हरण के बाद तो बिल्कुल ही राम कथा शॉर्ट कर दी है भागवत में। हे परीक्षित, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान था, कोई युद्ध हुआ और शायद ना होगा। राम रावण का युद्ध हुआ और जानकी मैया को लेकर के कहते हैं कि परमात्मा राजधानी अवध के राजा बने। और भागवत में लिखा है कि 13,000 वर्ष तक राम ने राज्य किया। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 11,000 वर्ष तक राज्य किया। अब तो गड़बड़ी हो गई भाई, दो जगह दो बात निकलती है। तो संत कहते हैं कि राज्य तो उन्होंने 11 वर्ष किया, 11,000 वर्ष, लेकिन अपने पिता दशरथ के कार्यों को पूर्ण करने के लिए 2,000 वर्ष राम और धरती पर रहे। तो 13,000 वर्ष की भागवत में लिखा है। बोलो जय श्री। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। और देखो सज्जनों, रामचरित अगर 1000 हमारे जीवन निकल जाए तो पूरी होने वाली नहीं है परीक्षित। राम कथा रामायण शतकोटि अपारा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय जय हो। इतनी मोटी रामायण में, और वैसे संत कहते हैं कि भैया हम 2 मिनट में रामायण सुना देते हैं महात्मा जी। बोले सुनाइयो, तो महात्मा जी कह रहे हैं एक राम एक रावन्ना और एक छत्री एक बावन्ना। बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना और तुलसी लिख गयो पोथन्ना। बोलो जय श्री राम। राम रावण का युद्ध हुआ, राम तो राम है। एक बार प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करेंगे और फिर 2 मिनट में हम कन्हैया की थोड़ी झांकी 5:30 ही बजेंगे ज्यादा ज्यादा। प्यारे प्रभु श्रोताओं, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय
जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम मेरो अवध बिहारी राजा राम मेरो अवध बिहारी राजा राम वो तो कौशल्या के प्यारे राम वो तो कौशल्या के प्यारे राम। एक बार आज हनुमान जी को भी तो बाहर है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। मिलके बोलेंगे ओ प्यारे संकट मोचन मेरो हनुमान ये तो अंजनी को लाला प्यारो हनुमान तो अंजनी को लाला प्यारो हनुमान बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राम